बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आज जो डिज़ाइन आप इस वीडियो में देख रहे हैं ना, ऐसा ही एक ड्रेस कभी एक ऐसी लड़की ने बनवाया था जो हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। लेकिन उसकी एक बात आज तक उस बाजार के लोगों को रुला देती है। उसने कपड़े लेते वक्त सिर्फ इतना कहा था, भाई अगर अगली ईद नसीब ना हुई तो ये ड्रेस मेरी आखिरी खुशी रहेगा। और उस वक्त किसी ने उसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया था। एक छोटे से इलाके में पुरानी सी दर्जी की दुकान थी। दुकान ज़्यादा बड़ी नहीं थी। दीवारों पर मुख्तलिफ नए डिज़ाइन लगे हुए थे। एक तरफ आस्तीन के डिज़ाइन और दूसरी तरफ दामन और ट्राउज़र के नए अंदाज। वो दर्जी खामोश तबीयत का इंसान था, कम बोलता लेकिन अपने काम से बहुत मोहब्बत करता था। वो हमेशा कहता था, इंसान कपड़े सिर्फ जिस्म ढांपने के लिए नहीं पहनता, कभी कभी इंसान अपने टूटे हुए दिल को भी खूबसूरत चीज़ों से सुकून देता है। हर सुबह दुकान खोलने से पहले वो आहिस्ता से बिस्मिल्लाह पढ़ता, फिर अपने काम में लग जाता। बाजार में बहुत शोर होता, लोग आते जाते रहते, लेकिन उस दिन जाने क्यों असर के वक्त एक अजीब सी खामोशी थी। तभी दुकान के सामने एक रिक्शा आकर रुका। एक औरत आहिस्ता आहिस्ता उतरी और उसके साथ एक लड़की थी। सादा सा लिबास, चेहरे पर हल्की सी कमजोरी, लेकिन आंखों में अजीब सी रोशनी। वो लड़की दुकान के अंदर आई और आहिस्ता आहिस्ता डिजाइन देखने लगी। कभी नेक डिजाइन गौर से देखती, कभी आस्तीन के, कभी दामन। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ ड्रेस नहीं देख रही बल्कि किसी ख्वाब को महसूस कर रही है। फिर वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, भाई ड्रेस ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, बस ऐसा हो कि पहन कर दिल खुश हो जाए। चाची ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। उसकी आवाज़ में अजीब सी थकन थी, जैसे वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हो। फिर उसकी अम्मी बोली, बेटा ईद के लिए ड्रेस बनवाना है। ये सुनते ही लड़की फौरन बोल पड़ी, अम्मी गला ज़रा खूबसूरत बनवाएगा। फिर हंसने की कोशिश करते हुए बोली, आखिर ईद साल में एक बार आती है। ये कहते हुए वो अचानक खामोश हो गई और चंद सेकंड के लिए उसकी आंख में नमी आ गई। दर्जी सब महसूस कर रहा था लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। वो खामोशी से कपड़ा हाथ में लेकर बनाने लगा डिजाइन। रात काफी हो चुकी थी, बाजार बंद हो चुका था, सब दुकानें बंद थी, लेकिन उस दर्जी की दुकान में अब भी हल्की सी रोशनी चल रही थी। वो अकेला बैठा उस ड्रेस का काम कर रहा था। हर सिलाई बहुत एहतियात से लगा था। वो बार बार सोच रहा था, आखिर उस लड़की की बातों में इतनी उदासी क्यों थी। फिर उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह जिसके लिए ड्रेस बना रहा हूँ उसकी ज़िंदगी में खुशी अता फरमा। फिर उसने गला बनाया, बाजू में नफीस डिज़ाइन बनाया और दामन को बहुत प्यारे अंदाज से तैयार किया। सुबह होने तक ड्रेस मुकम्मल हो चुका था। सच पूछो तो वो सिर्फ एक ड्रेस नहीं था, वो किसी खुशी थी। दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ चंद लम्हों के लिए आते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी मुस्कुराहट, उनकी यादें इंसान के दिल में हमेशा जिंदा रहती है। अगले दिन असर के वक्त वही रिक्शा दोबारा दुकान के सामने आकर रुका। वो लड़की अपनी अम्मी के साथ अंदर आई। आज उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा कमजोरी थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। दर्जी ने खामोशी से ड्रेस उसके सामने रखा। चंद लम्हे वो लड़की खामोश खड़ी ड्रेस को देखती रही। फिर उसने कपड़े पर हाथ दिया, जैसे कोई बहुत कीमती चीज महसूस कर रही हो, और फिर वो आहिस्ते से आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। दोस्तों, वो बार बार खुद को आईने में देख रही थी, कभी नेक को देखती, कभी आस्तीन को, कभी दामन को, और हर बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। उसकी अम्मी खामोश खड़ी उसको देख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा दर्द था। फिर अचानक वो लड़की आईने के सामने से हटी, ड्रेस को सीने से लगाया और आहिस्ते से बोली, भाई कभी कभी ना इंसान को खूबसूरत कपड़ों से ज्यादा एक खूबसूरत साथ चाहिए होता है। ये कहते हुए उसकी आवाज़ भर गई। फिर उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, आपने मैं बहुत दिल से बनाया है। ये सुनकर दर्जी के दिल में अजीब सी खुशी आ गई, क्योंकि एक हुनरमंद के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसकी मेहनत किसी के दिल को खुश करते है। फिर अचानक वो लड़की खामोश हो गई और चंद लम्हों बाद वो बात आहिस्ता आवाज़ में बोली, भाई अगर अगली ईद नसीब ना हुई तो कम से कम ये खुशी तो मेरे साथ रहेगा। दोस्तों, ये सुनते ही पूरे माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई। दर्जी ने फौरन उसकी तरफ देखा, लेकिन वो बस हल्का सा मुस्कुरा रही थी, जैसे वो अपने दर्द को छुपा रही हो। कि उसकी अम्मी ने फौरन बात बदल दी तो कपड़े लेकर जाने लगी। लेकिन जाते जाते वो लड़की एक बार फिर पलटी, दुकान को देखा, ड्रेस को देखा, और फिर आहिस्ता से बोली, अल्लाह पाक आपके हाथों में बरकत दे। और फिर वो चली गई। चंद दिन गुजर गए, बाजार वैसे ही चलता रहा, लोग आते जाते रहे, नए डिजाइन बनते रहे, लेकिन ना जाने क्यों वो दर्जी बार बार उस लड़की को याद करता था। फिर एक सुबह बाजार में अजीब सी खामोशी फैल गई। लोग आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से कुछ कह रहे थे, और फिर एक शख्स दुकान पर आया। उसने आहिस्ता से कहा, वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही दर्जी के हाथ में कपड़ा नीचे गिर गया। वो काफी देर तक कुछ बोल ही ना सका। उसी वक्त थोड़े अल्फाज याद आ रहे थे, अगर अगली ईद नसीब ना हुई। दोस्तों, कभी कभी इंसान के कुछ जुमले बाद में आकर दिल को तोड़ देते हैं। शाम के वक्त उस लड़की की अम्मी दोबारा दुकान पर आई। उनकी आंखें सूजी हुई थी, तो खामोशी से बैठ गई। फिर आयशा से बोली, बेटा अपनी आखिरी
عید پر وہ بار بار تمہارے بنائے ہوئے کپڑے دیکھ رہی تھی، یہ کہتے وہ رونے لگی اور پھر وہ کہتی تھی امی یہ ڈریس نہیں میری آپ کی خوشی ہے۔ دوستوں یہ سن کر پہلی بار اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ وہ پوری رات دکان میں بیٹھا رہا، وہی ڈریس، وہی ڈیزائن، وہی یادیں، اور اس دن اسے احساس ہوا کہ کبھی کبھی انسان صرف کپڑے نہیں سیتا بلکہ اس لوگوں کی خوشیاں سیتا ہے۔ اس لیے دوستوں ہمیشہ محبت سے کام کرے، دل سے کرے، کیونکہ آپ نہیں جانتے آپ کے ہاتھ سے بنا ہوا ایک ڈیزائن کسی کی آخری خوشی بھی بن سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہاتھوں میں خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور لائک ضرور کرنا ویڈیو کو۔ اللہ حافظ، ملیں گے اگلے ویڈیو۔